आपको पता है जब पौलुस गलातियों की किताब लिख रहा था, गलातियों की जो पत्री है उसे लिख रहा था, तो वो एक चीज को अपने दिमाग में रखे हुए था, क्योंकि उस समय बहुत सारी ऐसी टीचिंग्स चल रही थी, ऐसी बातें चल रही थी। और मेन जो बात हम फोकस करते हुए ये थी कि पुराने नियम के अंदर कुछ चीजें दी गई थी परमेश्वर ने, और लोग उस चीज को फॉलो कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि व्यवस्था को मानने से, जैसे कि अपने अच्छे कामों से या कुछ जो डीड्स होती है हमारी, उनके द्वारा हम धर्मी ठहर सकते हैं, हमें व्यवस्था भी माननी पड़ेगी, और बहुत सारी चीजें मिक्स करके लोग बता रहे थे। तो पौलुस यहाँ पे, जब आप हिंदी में पढ़ते हैं ये गलातियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसकी उसकी 6 आयत से पढ़ना शुरू करते, तो वहां पे आपको हिंदी में ज्यादा अच्छे से जो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पर जब 7 वर्स जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, एनआईवी वर्जन से मैं आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूं, वहां पे लिखा है, विच इज रियली नो गॉस्पेल एट ऑल, एविडेंटली सम पीपल आर थ्रोइंग यू इनटू कंफ्यूजन। अब यहां पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि जो लोग हैं, कुछ लोग तुम्हें कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। कुछ लोग तुम्हें कंफ्यूजन में किस तरह से डाल रहे हैं? अभी क्रिश्चियनिटी के अंदर ये चीजें हो रही हैं कि एक प्रचारक कुछ बोल रहा है, दूसरा प्रचारक उसको लेके कुछ बोल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे मसीही इसके कारण कंफ्यूजन में कि हम करें तो करें क्या। सच में इसका मतलब ये नहीं है कि विश्वासी लोग बुरे हैं, वो पाप करते हैं या व्यभिचार के अंदर डूबे हुए हैं, या उन चीजों के लिए नहीं है, सारे लोग एक जैसे नहीं है। पर जो मसीही हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो इन टीचिंग्स को, इन शिक्षाओं को लेके कंफ्यूज हो चुके हैं कि हम करें तो करें क्या। क्योंकि कुछ लोग अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए वचन को तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं, और वो तोड़ मरोड़ के बताना ही आपको, किसी भी विश्वासी को कंफ्यूज कर रहा है। इवन सिर्फ विश्वासी ही नहीं, वो अविश्वासी लोगों को भी कंफ्यूज कर रहा है, उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। गॉस्पेल इज सिंपल, गॉस्पेल इज ऑल अबाउट जीसस क्राइस्ट। जो वचन है, जो सुसमाचार है, वो यीशु मसीह के बारे में है, ना कि हमारे बारे में या किसी दूसरे के बारे में। जो गॉस्पेल है वो यीशु मसीह के बारे में है। जब आप गॉस्पेल सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? जब आप सुसमाचार की बात करते हैं, इसका मतलब है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हम गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, हम उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और हम अपने कर्मों से, अच्छे कामों से धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। पर फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें वचनों की, जो जब तक आप खुद उन वचनों को नहीं सीखेंगे, आप खुद उन वचनों का अध्ययन नहीं करेंगे, खुद से उन वचनों की गहराई में, जैसे बेरिया की कलीसिया करती थी, खुद से उन वचनों के अंदर नहीं जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है। हम उस कलीसिया की बात कर रहे हैं, वो कलीसिया कंफ्यूज नहीं थी, पर वो कलीसिया जांच रही थी वचन में क्या है। कंफ्यूज किसी भी बात को लेके नहीं होना। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं चीजों को, वचन को कहीं से कुछ बता दिया, कहीं से कुछ बता दिया, और दोनों को मिक्स करके जस्ट कि मुझे मेरा पॉइंट जो है वो प्रूव करना है, चाहे मैं वचन को कितनी भी बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट क्यों ना करूं। ये चीजें हो रही हैं, जिसके कारण मसीही लोग जो है वो कंफ्यूज हो चुके हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वचन को अच्छे से समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। जब आप खुद जान जाएंगे, खुद समझ जाएंगे, आप इन कन्फ्यूजन से, इन परेशानियों से, दिक्कतों से बाहर आ जाएंगे, और आपको समझ आने लग जाएगा कि सच में परमेश्वर की मर्जी हमारे प्रति, हमारी जिंदगी में क्या है। तो आंखें बंद करके किसी भी प्रचारक के ऊपर विश्वास ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जब इसी को आप आगे पढ़ते हैं, लिखा है कि चाहे स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी आकर तुमको कोई और सुसमाचार सुनाता है, विश्वास मत करो। तो किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है। कंफ्यूज करने वाले हैं, करते हैं, करते रहेंगे, आते रहेंगे ऐसे लोग जो आपको उलझाएंगे बातों में या वचनों को तोड़ मरोड़ के बताने में। पर आपको सिर्फ वचन की सच्चाई के ऊपर टिकना है, वचन को देखना है। वचन को देखो, जब वचन को देखेंगे पवित्र आत्मा रिवील करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है वचन ही परमेश्वर है, वचन ही देहधारी हुआ जब हमारे बीच में रहा। तो यीशु मसीह ही वचन है। जब आप वचन को देखेंगे, आपकी सारी कंफ्यूजन्स, आपकी सारी चिंताएं जो है, जिस चीज को भी लेके आप परेशान है, वो दूर होंगी, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। वचन को जाने, वचन के द्वारा आपकी जिंदगी में अनोखे काम होंगे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस मैसेज के द्वारा आशीष पाई है, तो मैं चाहता हूं, अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें लोगों के बीच में, ताकि और लोग भी आशीष को पा सकें। गॉड ब्लेस यू।